हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज न्यू टॉपिक के साथ फंक्शन कोर टॉपिक। सी लैंग्वेज यदि आप सीखते हैं तो उसका सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई आप कोई मशीन डिजाइन करते हैं, उसके पार्ट अच्छे होंगे तो मशीन डेफिनेटली अच्छी होगी। तो लैंग्वेज यदि आप सीखते हैं और उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। वो सब चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे आपको। तो फंक्शन आपके जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस में भी फंक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और स्पेशली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अब आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं, उसमें ये कॉन्सेप्ट इस लैंग्वेज में नहीं मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि इस लैंग्वेज में, सारी लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। हर लैंग्वेज में ये चीज आपको यूजफुल ही रहेगी। आप जावा पढ़ लीजिए, C++ पढ़ लीजिए, हर जगह यदि ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर है, वहां पर आप एज इट इज अप्लाई कर देंगे। इसलिए ही तो क्या होता है कि यदि आप सी सीख रहे हैं तो आपको फिर ना C++ में प्रॉब्लम आने वाली है, ना जावा में प्रॉब्लम आने वाली है। वहां बस आपको क्या सीखना है कि भाई एक्स्ट्रा फीचर क्या है, क्या उन्होंने प्रोवाइड किया है। हमें फंक्शन बनाने तो आते हैं, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, बस वो फैसिलिटी हम वहां पर हम अप्लाई कर देंगे। मेन बेस बैकबोन सी जो है वो आपकी बैकबोन है एक तरह से। यदि यहाँ पर आप अपना बेस क्लियर करके चलेंगे, सारी लैंग्वेज बहुत स्मूथली आपको आ जाएंगे। ठीक, तो अब हम फंक्शन पर चलते हैं। व्हाट इज फंक्शन? मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक। सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मीन्स एक ऐसा ब्लॉक जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन किया जाएगा। लाइक जैसे हमें ऐड फंक्शन बनाना है, तो ये सिर्फ हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे इसमें, है ना। कुछ इस तरह से बनाएंगे कि जो भी आपका वर्क होगा, पर्टिकुलर वर्क होगा, उसके लिए हम फंक्शन डिजाइन करेंगे। लाइक बैंक एप्लीकेशन में आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ बैलेंस फंक्शन बनाएंगे, बैलेंस में बैलेंस ही कैलकुलेट करेंगे। कोई विड्रॉल और डिपॉजिट से हमें मतलब नहीं है, वो अदर फंक्शन में काम होगा। लेकिन उसमें हम एक पार्ट बनाएंगे जो कि अगर होगा बैलेंस। तो फंक्शन क्या है? एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब एक अपने आप में ही एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। फंक्शन जो होगा वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक, तो फंक्शन हम डिजाइन करते हैं जिससे कि कोई एक पर्टिकुलर हमारी टास्क परफॉर्म हो। तो ये तो हमें डेफिनेशन से क्लियर हुआ। फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक होगा जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई भी बैंक एप्लीकेशन लीजिए, उसमें डिपॉजिट एक फंक्शन बनाई, उसमें बैलेंस एक फंक्शन बनाएंगे, तो वो सिर्फ बैलेंस कैलकुलेट करेगा। आपका अमाउंट जो भी है उसका बैलेंस कैलकुलेट करेगा। उसमें विड्रॉल से रिलेटेड कुछ नहीं होगा और डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। उसमें डिपॉजिट एक अलग फंक्शन बना सकते हैं और विड्रॉल एक अलग बना सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है रिक्वायरमेंट। व्हाई वी यूज फंक्शन? सब काम कर तो रहे थे, ऐड करना था वो हम एक प्रोग्राम में कर रहे थे। मेन में अब हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही क्या करा, ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। तो फंक्शन क्यों? फंक्शन क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए कि फंक्शन क्यों आए और इनसे क्या हमें बेनिफिट होगा। देखिए, अब फंक्शन क्यों आए। देखिए, एक ही कोड, यदि आपने अभी भी प्रोग्रामिंग करी होगी तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है ना। एक ही री राइटिंग बहुत करनी पड़ती है। अब तक जितना मैंने तुम्हें सिखाया, लूप, स्विच केस तक मैंने आपको बढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर दे चुकी हूँ।
तो उसमें ये हो रहा था कि यदि हमें सपोज ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, सब के लिए सब हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोड में कुछ चीजें ऐसी थी जैसे प्रिंट एफ, वेलकम टू द कैलकुलेटर, या वेलकम कोई भी मैसेज, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो बार बार आपको रीराइट करना पड़ रहा था। तो जहां भी रीराइटिंग होती है ना, रीराइटिंग को अवॉइड करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। अब ये क्या चीज है कि सपोज एक एग्जांपल लीजिए, रीराइटिंग टू अवॉइड रीराइटिंग, रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। अब ये चीज कैसे समझ में आएगी? सपोज मैं कोई एग्जाम नाम का कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है। 3 सब्जेक्ट का मैं मतलब एक एग्जाम लूंगी, उसमें सपोज एक मैथ्स का एग्जाम लेते हैं, एक कंप्यूटर फंडामेंटल का लेंगे, और एक हम कुछ भी इंग्लिश का ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? मैथ्स में भी स्टूडेंट के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होगी, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी होगी, और जो थर्ड पेपर है उसमें भी हमें परसेंटेज निकालनी होगी। तो एक तरीका तो यह है कि भाई जहां भी आपका ये एग्जाम एप्लीकेशन है, तो आप मैथ्स के लिए भी अलग निकालिए, आप कंप्यूटर के लिए भी अलग निकालिए, आप इंग्लिश के लिए भी अलग परसेंटेज निकालिए। तीनों जगह परसेंटेज कैलकुलेट करने का अलग अलग कोड लिखो हर पेज पर। और एक तरीका ये हो सकता है क्या कि भाई हमने एक जगह कोड लिख लिया और उसे बार बार हम यूज कर ले, रीराइटिंग ना करनी पड़े कि भाई हमें मैथ्स में भी परसेंटेज वैसे ही कैलकुलेट होती है, यदि हमें इंग्लिश के मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है तो भी परसेंटेज वैसे ही कैलकुलेट होगी। परसेंटेज का तो फार्मूला चेंज नहीं हो जाएगा ना, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स का करना हो। तो ऐसी जगह जहां हमें कोड को रीयूज करना हो, है ना, रीयूज करना हो, ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? एक फंक्शन लिखेंगे और उसे जहां भी हमें रिक्वायरमेंट है वहां पर हम उसे यूज कर लेंगे। ठीक, अंडरस्टैंड? रीराइटिंग नहीं करेंगे कि भाई मैथ्स की परसेंटेज कैलकुलेट करो, इंग्लिश की परसेंटेज कैलकुलेट करो, कंप्यूटर की अलग करो, तो 3 जगह आपको कोड लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बना के रख लेंगे उसका, और उसे रीयूज करते रहेंगे, मैथ्स की परसेंटेज के लिए भी, इंग्लिश की परसेंटेज के लिए भी, और हिंदी की परसेंटेज के लिए भी। तो मतलब जितने भी हैं, मैंने जो लिए थे मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश, तो तीनों में हम परसेंटेज के लिए एक ही फंक्शन बनाएंगे और उसे यूज करते रहेंगे, क्योंकि परसेंटेज सेम कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन चीज कभी हमें सब चीजों के लिए यूज करनी हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई कॉमन चीज है वो हमें बहुत सारी जगह यूज करनी है, तो बार बार ना लिखकर, बार बार रिपीट ना करके वो कुछ ब्लॉक आप क्या करें? फंक्शन लिख ले, और जहां भी यूज होगा हम, जहां भी हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम फंक्शन को यूज कर लेंगे। ये बेसिक इंपॉर्टेंस है, नीड है फंक्शन की, कि रीराइटिंग ना हो, है ना, रिडंडेंसी ना हो कि एक ही कोड को बार बार हम लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे? एक ही बार कोड लिखेंगे, जहां भी यूज करना है उसे यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट समझ में आई कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होगी। देखिए, फंक्शन मैंने अभी कोई सिंटैक्स नहीं बताया, सिर्फ आपको ये बताया है कि कहां पर हम यूज करेंगे। एक्चुअली में अभी तक क्या हो रहा था कि आप मेन, है ना, सारी कोडिंग मेन में कर रहे थे। अब तक जितने मैंने लेक्चर दिए सारी कोडिंग कर रहे थे भाई, यहीं पर यहीं पर क्या हो रहा था? यहीं पर ऐड हो रहा था, यहीं पर सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहीं परसेंटेज कैलकुलेट हो रही थी। यदि आपको एक प्रोग्राम बनाना है तो बड़ा सा प्रोग्राम है, तो यदि आप कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ी है और उसे सिर्फ मेन में लिखें, अब आप पहुंच गए 105 लाइन पर, अब आपने कंपाइल किया, आपकी एरर आ रही है 84, तो आपको ऊपर से 84 लाइन देखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है 84th लाइन में, हो सकता है उससे अबव लाइन में आपकी एरर हो और वो कहाँ शो, मतलब आपको पूरा कोड चेक करना पड़ रहा था।
ठीक है, आपको पूरा कोड चेक करना पड़ता है कि किस वजह से इस लाइन में हमारी एरर आ रही है। तो इतने बड़े कोड को देखेंगे तो हम तो फंसी हो जाएंगे, जब बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आएंगी तो हम तो फंस जाएंगे कि बस हम तो एरर ही देखते रहेंगे। यदि छोटी सी होगी कि सपोज आपने केस लिखने में, जैसे स्विच केस में केस है, केस में सी ही कैपिटल लिख दिया, या कोई और एरर आपकी आ रही है, छोटी सी भी एरर है, तो आपको इतना बड़ा प्रोग्राम देखना होगा। तो हम इस चीज को कैसे अवॉइड किया कि जो कोई बड़ी चीज थी, है ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही में लिख रहे थे, इस बड़ी चीज को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। जो यहाँ हम वर्क कर रहे थे, जो भी वर्क कर रहे थे, जो वर्क कर रहे थे उसे अब हम यहाँ वर्क 1 यहाँ, वर्क 2 यहाँ और वर्क 3 यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो इजी हो जाएगा मैनेज करने में कि भाई यदि हमें लग रहा है कि हमारा बैलेंस का लॉजिक, बैंक एप्लीकेशन में बैलेंस कैलकुलेट करने का लॉजिक गलत है, तो सिर्फ बैलेंस वाला पार्ट हम चेक करेंगे। फिर हमें विड्रॉल और डिपॉजिट वाला चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, बैंक एप्लीकेशन, सपोज बैंक एप्लीकेशन है तो इसमें मेन फंक्शन में ही आप डिपॉजिट कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। इसमें ही कितना विड्रॉल हुआ वो चेक कर रहे थे, कितना बैलेंस है वो चेक कर रहे थे, अकाउंट नंबर डिस्प्लेइंग, हर चीज इसमें कर रहे थे अब तक जितने लेक्चर मैंने दिए। लेकिन अब क्या होगा, अब यदि ऐसी सिचुएशन में क्या है कि यदि डिपॉजिट, हमें बैलेंस का लॉजिक गलत है तो हमें पूरे कोड में यहाँ कहीं उसे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ बैलेंस की वैल्यू आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, पूरे कोड को देखना पड़ रहा था। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बना देंगे, डिपॉजिट का अलग, डिपॉजिट का अलग बना देंगे, बैलेंस का अलग बना देंगे और विड्रॉल का अलग बना देंगे। तो यदि हमें बैलेंस में कुछ चेंज करना है तो सिर्फ बैलेंस में चेंज करेंगे, इससे और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हमें इसमें मतलब हमें इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस यदि ये 5 लाइन का कोड है तो हम सिर्फ इसे चेक करेंगे, तो वर्कलोड कम हुआ। आपके जो टेंशन थी कि भाई आपको पूरा देखना पड़ेगा, पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट यूज मैंने बताया रीराइटिंग, मतलब रीयूज करना हो किसी चीज को तो हम फंक्शन यूज करते हैं। सेकेंड मैंने आपको बताया कि कोई बड़ी चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको आपने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपके लिए ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा उसमें कुछ भी एरर को फाइंड आउट करना। डीबगिंग में आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। जब भी आप ये एरर सर्च करेंगे, बग सर्च करेंगे, तो आपको ये प्रोसेस, फंक्शन प्रोसेस ने क्या करा, बड़ी चीज को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। इसलिए ये फंक्शन टॉपिक आया कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को आप छोटी 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 यूनिट में डिवाइड कर देंगे, और जहां भी कुछ लॉजिकल चेंज करना होगा किसी पर्टिकुलर टास्क में तो सिर्फ उस यूनिट में आपको करना होगा और बाकी प्रोग्राम आपका स्मूथली चलेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है आगे के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, हर चीज में आपको ये बेनिफिट देगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन थी, और फंक्शन हम यूज किस लिए करते हैं, एक्चुअली में क्यों पढ़े ये चैप्टर, ठीक, ये मैंने आपको बताया। हम फंक्शन जो है बहुत सारे लेक्चर्स में, मतलब कुछ लेक्चर वाइज में स्टेप वाइज पढ़ाऊंगी आपको। इसके बाद मैं आपको सिंटैक्स क्लियर करूंगी कि फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। आज के टॉपिक में आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई फंक्शन हम होता क्या है और आपने इसे डिजाइन क्यों करना है, मतलब इसका यूज क्या है, ठीक है। थैंक यू। अब ये आपको अप्लाई, मतलब पढ़िएगा, समझिएगा इसे। यदि आपको मेरी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।